एक बात है जिस पर सबको जो है एक मत से भरोसा होता है, और मुझे भी था। मतलब यही बताया ही गया है कि पुरुषों का जीवन जो है वो कभी भी नहीं बदलता है, विवाह के बाद भी नहीं बदलता है। वो बड़े मज़े में रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते, और क्या मज़े हैं, अपने ही पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, जगह भी नहीं बदलनी पड़ी। तो इसको आज हम क्रैक करके देखेंगे अलग अलग खंडों में कि कितनी सच्चाई है इसमें। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपने आउटपुट्स भी दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ज़रा इस चीज़ को देखें हर एस्पेक्ट से कि कितना सच है ये और इसमें कितना झूठ है। तो देखिए, अगर फिज़िकली वैसे अगर देखा जाए तो हाँ भाई, मतलब लड़की विदा होके अपने घर से आ रही है, एक दूसरे घर में प्रवेश कर रही है जहाँ पे ये लड़का ऑलरेडी इतने दिनों से रह रहा है, ठीक है। तो फिज़िकली नहीं बदल रहा है। मगर इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आजकल बहुत सारे लड़के, मतलब कोई ऐसा हमारे पास आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लड़के देश विदेश में काम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो अपने माँ बाप के साथ बेसिकली नहीं रह रहे होते, और उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया होता है उस लाइफ को बनाने में। हाँ, शादी के पीरियड में ऐसा है कि वो आए हैं, विवाह किया है उन्होंने इस लड़की से, तब वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पे हैं। बाकी ऐसा नहीं होता है कि वो लोग वहीं रह रहे हों। बहुत कम घरों में अब ऐसा रह गया है कि लड़के को वहीं के वहीं जॉब मिल गई, उसी शहर में, गाँव में, तो बात अलग है। अदरवाइज़ मैंने ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि मेरा अपना बेटा ही जो है वो शिफ्ट हो गया है, अभी फाइनल ईयर था उसका। तो अब वो तो घर से बाहर ही है, जॉब भी जो भी मिलेगी वो बाहर ही मिलेगी। विवाह भी हो सकता है वहीं कहीं मुझे ही जाना पड़े। तो समीकरण थोड़े बदल गए हैं। तो ऐसा है नहीं कि लड़कों को बहुत मज़े होते हैं, वो लोग घर छोड़ के जाते हैं। उतनी ही तकलीफ़ होती है घर छोड़ने में। अचानक से सारे जो है सुख सुविधाएं छोड़ते हैं आप, और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी, आज बहुत बात हुई, कल आधे घंटे की बात हुई, फिर धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो ये एक गलत बात है कि लड़के घर छोड़कर नहीं जाते हैं और उनका तो कुछ भी बदलता नहीं है। तो फिज़िकली उनका भी आपसे पहले बदल चुका होता है। लड़कियां जनरली, अब हो गया है कि एक सेक्ट ऑफ गर्ल्स बाहर जाने लग गई हैं काम करने के लिए, बट जनरली लड़कियां घर छोड़ के नहीं जा रही हैं, लड़के बहुत पहले घर छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट तो इसका ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है, जहाँ पर जो लड़के अपने ही घर में अभी रह रहे हैं माँ बाप के साथ, ठीक है, फिज़िकली वो वहीं पे हैं, कहीं चेंज नहीं हुआ है उनका, उसी शहर में जॉब है, या मान लो बिज़नेस कर रहे हैं, अपने पापा का संभाल रहे हैं, वो तो वहीं उसी शहर में हैं, वो कहीं बाहर नहीं गए हैं। अब इन लड़कों में क्या चेंजेस नहीं आते हैं? हालांकि हम इसका जो दूसरा वाला एस्पेक्ट, चलो मैं वो उसको आगे देखूंगी, बट इनमें चेंजेस, मतलब मेरे पास जो लड़के आ रहे हैं वो स्पेसिफिकली ये लेके आ रहे हैं कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड से एक्सपेक्टेशंस है। माँ को लगता है कि पत्नी को ज़्यादा करने लग गया है, पत्नी को लगता है कि ये माँ को ज़्यादा कर रहा है, अरे इसमें चेंज ही क्या है, तो मज़े ही मज़े हैं, अपने माँ के साथ बैठता है। लेकिन आप अगर बहुत ही ज़हीन दृष्टि से या महीन दृष्टि से उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चेंजेस आ चुके हैं। अब ये वो वाला बेटा नहीं रहा, पहले जैसे माँ का बेटा वो होता था कि घर में आराम से बैठा हुआ है, किससे भी बात कर ले रहा है। अब एक जो है समीकरण यहाँ पर बदल चुका है। वो ये हो गया है कि अब पत्नी को बुरा लग रहा है या माँ को बुरा लग रहा है, ये सब वो ध्यान रख रहा है, और इन सब में उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी और वो सब खर्च हो रही है। मतलब मेरे पास जो बहुत सारे लड़के आते हैं, पुरुष लोग आते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि बताइए, मतलब अपनी ही बहन से बात नहीं कर सकते, अपनी ही माँ से बात नहीं कर सकते। मैं पत्नी को ही दोष नहीं दे रही हूँ, माँ का भी सेम टाइप का रहता है हिसाब किताब। मतलब मान लीजिए कि लड़का पहले अपनी माँ से बात करने के बजाय पहले अपनी वाइफ से बात करे, ऑफिस से आया है या दुकान से, जहाँ से भी वो लौट करके आया है शाम को, और या दोनों ही काम करके लौट करके आए हैं, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू दी मदर वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, तो उधर माँ को बहुत बुरा लग रहा है, बहनों को भी बुरा लग रहा है उसकी। तो ये समीकरण ठीक है, वो हैं वहीं पे, बट वो रिश्ते जो हैं वो बदल चुके हैं, वो वैसे नहीं रहे हैं, और आदमी का बड़ा एक संघर्ष चलता है इसमें, जो आपको दिखता नहीं है। लड़की का तो दिख रहा है ना कि वो घर छोड़ के गई है, फिर दूसरे के घर आई है, और वो सब है, मगर ये वाला जो है ये दिख नहीं रहा है, मगर वो कश्मकश चल रही है, और वो बहुत बुरी हो जाती है बहुत सारी जगहों पर। केसेस भी इसीलिए फाइल होते हैं कई जगहों पर। पति पत्नी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों में इतनी ऊर्जा खर्च हो रही है आदमी की कि उसे समझ ही नहीं पा रहा है कि करना क्या है आगे।
अच्छा, देखने में जो चेंज आया होता है वो तो ठीक है भाई। अब हिंदू स्त्री है, वो जब विवाह करेगी तो उसके बाद वो बिंदी भी लगाएगी, सिंदूर भी लगाएगी, जहाँ जिसका जो भी रीति रिवाज जिसके हैं वो लड़कियाँ करती हैं, ठीक है। अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो आपको उसमें कष्ट होगा, तो लड़कियाँ बोलती हैं कि ये तो नहीं लगाते, मैं क्यों लगाऊं। तो आप लोगों के लिए उस तरह के लड़के भी अब अवेलेबल हो गए हैं जो बिंदी सिंदूर और साड़ी वाड़ी पहन के घूमते हैं। आप चाहें तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप एक सनातनी स्त्री हैं तो आपको पता है कि इक्वालिटी, इस तरह की इक्वालिटी की बात नहीं की गई थी कहीं पर भी, ठीक है। तो देखने में नहीं चेंज आता है। अब लड़का तो वैसे नहीं घूमने लग जाएगा ना, और क्यों घूमे, वो भी बात है। तो देखने में चेंज नहीं आया है, लेकिन अदृश्य रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से चेंज है। क्योंकि अब वो वैसे बात अपने रिश्तेदारों से नहीं करता है, उसके दिमाग में है कि देयर इज़ अ वाइफ नाउ, ठीक है। और फाइनेंशियल और हर तरह की उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और साथ में वो टॉन्ट भी सुन रहा होता है कि अरे तुम्हारा बिगड़ा ही क्या, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं हूँ या नहीं हूँ, इस तरह की बातें, ठीक है, जो नैगिंग होती है। और वो सिर्फ वाइफ की तरफ से नहीं होती है, एज आई टोल्ड यू, माएँ बहनें और बाकी जो थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं उनकी नैगिंग भी वो झेल रहा होता है। तो फिज़िकली देखने में वो सिंदूर लगा के नहीं चल रहा है, फिर भी मैरिड आदमी का चेहरा आपको, अगर आप में वैसी वाली बुद्धि है तो आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो वैसी ही लाइफ इन लोगों की नहीं रहती है, बहुत सारे चेंजेस इनमें आ जाते हैं। वो देखने के लिए आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पर लोग जॉइंट फैमिलीज़ में हैं, जहाँ पे इन लॉज वगैरह साथ में रह रहे हैं और बाकी लोग भी साथ में रह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पर ये होता है कि लड़कियाँ बहुत बार ये कंप्लेंट, और लड़कियाँ आती हैं मेरे पास ये कंप्लेंट लेके कि दीदी हम तो अपने मन का बना के खा भी नहीं सकते। दैट इज़ ट्रू, ठीक है। वहाँ क्या होता है, लड़की जब आती है नई नई तो वो नए तौर तरीके सीखती है, जो कि डिफ़िकल्ट है। इसलिए आजकल लोग बोलने लगे हैं जल्दी शादी कर लो तो अडेप्ट करना आसान है। अडेप्ट करना आसान है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लैश ये आता है कि बहू से कभी कोई नहीं पूछता कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या पता उसे तेज मिर्च खाना पसंद हो, क्या पता उसे कम नमक पसंद हो, या वॉटेवर, कुछ भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर और एक चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग में भी इसका हाथ नहीं है, तो वो जो है कलेश होता है। अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ अलग रह रहे हैं तो ये थोड़ा कम होता है, ठीक है। फिर वो उन दोनों के का आपस का कलेश होगा तो होगा, यहाँ पर कोई बड़ा इन्वॉल्व नहीं है। पर यहाँ पर और एक चीज़ मैंने देखी है, जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है और ये जहाँ खाने पीने का ये कलेश चल रहा होता है कि हमसे तो नहीं पूछा गया, वहाँ पर एक्चुअली लड़के को भी उतना ही सप्रेशन झेलना पड़ता है बाकी लोगों से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में एक्चुअली उसका भी कोई ज़्यादा हाथ होता नहीं है। जो माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं वही, यहाँ तक कि इनके बच्चे को तेल कौन सा लगेगा वो भी कोई और डिसाइड कर रहा होता है। तो ये सिर्फ एक स्त्री का दुख नहीं है। अगर आप माइन्यूटली वैसे ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो मैंने देखा है कि लड़के भी उतने ही प्रताड़ित इस वाले फैमिली सिस्टम में होते हैं जहां उनको डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा है। और ये भारतीय घरों का एक्चुअली दुखद पक्ष एक है जॉइंट फैमिली सिस्टम का। इस वजह से भी बहुत सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स टूट रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक पार्शियल सच है कि लड़के में बदलाव नहीं आया है, लड़के में इक्वली बदलाव आया है, बस वो कह नहीं रहा है और शायद हमने वो शब्दावली भी नहीं दी है उसको कहने की ये चीज़ की, ठीक है। तो बदलाव तो आता है लड़कों में, ऐसा नहीं है। फिजिकली देखने में नहीं आ रहा है, अगेन अप्रत्यक्ष रूप से आ रहा है। अब आपने अभी वो समाचार पढ़ा होगा जहाँ पर ये आदमी जाकर शिकायत कर रहा है पुलिस स्टेशन में कि मेरी पत्नी रात में नागिन बन के काटती है, ठीक है। और उस पर बहुत जोक्स बन रहे थे, लोग हंस रहे थे। पर फिर से अगर आप वो वाली बुद्धि से सोचेंगे, सहृदय होकर अगर सोचेंगे कि ये आदमी क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने शब्दावली तो दी नहीं है। अब महिला क्या कर रही है उसके साथ हमें नहीं मालूम है, ठीक है। हमने तो बस हेडलाइन पढ़ी और डिसाइड कर लिया। महिला ने ऐसा क्या उसके ऊपर जो है अत्याचार किया हुआ है वो बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं है, तो वो इस तरह से मैं भी बता रहा है कि ये नागिन बन के मुझे काटती है, ये करती है, वो करती है। हमारे पास एक्चुअली वोकैबुलरी नहीं है। जब लड़की घरेलू हिंसा के बारे में बात करती है कि पति उसके ऊपर घरेलू हिंसा कर रहा है या सास कर रही है, ससुर जो भी, उसके ऊपर पूरा कानून लिखा गया है, तो उसके पास शब्द हैं कि इसने ये किया, उन्होंने ऐसे किया। लेकिन पुरुष के पास शब्द नहीं है क्योंकि वो कानून नहीं है, डिस्कशंस नहीं हुए हैं, तो अब इसको पता ही नहीं है बताना कैसे है। तो ये एक बड़ा चेंज आता है कि लड़की बोल सकती है, उसको बहुत शब्दावली दी गई है, लेकिन हमने एक पुरुष को ये शब्दावली नहीं दी है कि कैसे आपके में क्या चेंज आया, क्या करती है, कैसे फिजिकली आपको टॉर्चर कर रही है, मानसिक रूप से कैसे प्रताड़ित कर रही है, या
साइकोलॉजिकली कैसे प्रताड़ित कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं बता पा रहा है, नहीं समझा पा रहा है, क्योंकि हमने वो वोकैबुलरी नहीं दी या वो शब्दकोश ही नहीं है इसके पास। ये एक ऐसा चेंज है जो बहुत कम लोग समझ पाएंगे। स्त्रियों को बस लगता है कि अरे हमको खाना नहीं मिल पा रहा है और जो है हमसे हम कुछ पूछा नहीं जा रहा है, तो ये चीज़ जो है बहुत बड़ा चेंज है, और हमको ये पहनना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा चेंज है हमारे में, हमको तो अपना घर भी छूट गया, ये हो गया। घर सबका छूट जाता है एक लेवल पर अगर आप वैसे जाके सोचे तो। मगर ये जो चेंज है ना, ये बहुत बड़ा चेंज है कि आ गया है वो चेंज, और आदमी बता भी नहीं पा रहा है कि मेरे ऊपर हो क्या रहा है, मुझे मेरे साथ क्या किया जा रहा है। तो इसको ऐसे सोच कर देखिएगा कि अकेली आप नहीं हैं जो इस पूरे जो है सिस्टम से प्रताड़ित हैं, प्रताड़ित वो भी हैं, बस वो बोल नहीं पा रहे हैं। और एक चीज़ है जो मैंने पहले भी किसी वीडियो में कही थी कि स्त्री जो भी करती है उसको ऐसे दिखाया जाता है कि वो बहुत बड़ा त्याग कर रही है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो आपके लिए, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ में ऐसे कहा जाएगा कि मैं बहुत बड़ा त्याग किया मैंने। उसके में भी ऐसी भावना होती है, हम सब में होती है स्त्रियों में, कि हमें लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पुरुष जो भी करता है उसको वो जिम्मेदारी की तरह देखता है कि तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना ही है। और कोर्ट्स का भी वैसा ही एटीट्यूड रहता है, समाज का भी उनके प्रति यही एटीट्यूड रहता है, तो तुमने कर दिया कौन सी बड़ी बात हो गई। हर बाप करता है, हर हस्बैंड करता है। तो हम जब घर छोड़कर दूसरे के घर में आ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हम बहुत भारी त्याग। लेकिन यही जब पुरुष जाता है, देश से बाहर भी जाते हैं बहुत सारे पुरुष, तो बहुत ही विषम परिस्थितियों में कमा करके लाते हैं, उसको कभी नहीं लगता है कि मैंने कोई बहुत भारी त्याग बलिदान किया है। वो कर्तव्य समझ के कर रहा है और उससे एक्सपेक्टेड भी यही है। मतलब उसको कोई दया का भाव भी नहीं दिखेगा कि हाय बेचारा देखो घर छोड़ के गया, पता नहीं रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, ऐसा कभी नहीं होता। मगर स्त्री को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो भारी त्याग और बलिदान के स्वरूप कर रही हूँ। तो ये इस एटीट्यूड की वजह से भी हमको ये लगता है कि हम भारी त्यागी और बलिदानी हैं। ये तो क्या है, इसका क्या है, इसको तो करना ही यही है, और करेगा क्या ये आदमी हो के, और क्या करोगे तुम्हें तो समाज के लिए कमाना है, परिवार के लिए कमाना है, देश की रक्षा करनी है। तो ये जो एक एटीट्यूड है ये भी इसमें सम्मिलित होता है जब लड़कियां ये लिख रही होती हैं कि भारी त्याग करना पड़ता है हमको। अच्छा, इस व्यवस्था को अगर पलट दिया जाए, जैसे कि बहुत सारी फेमिनिस्ट लोग ऐसे बोलने लग गई हैं कि मैं तो अपने ही घर में रहूँगी, मैं क्यों अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाऊँ। बहुत अच्छी बात है, आपके पीछे जो भाई बहन है वो आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही है ना। आपका कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, सेम चीज़ वही होगी, वो उसका हस्बैंड भी आके रह रहा है, या जो आपका भाई है वो किसी और के घर में रहने लग गया जाके। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, महिलाएं ना बहुत ही संकुचित और अपने को रख के सोच रही, बस मैं। वो ये नहीं देख रही है कि उनसे जुड़े हुए बाकी रिश्तों पर भी उनके डिसीजंस का असर आता है। वो सिखाया नहीं है फेमिनिज्म ने, ठीक है। वही दिक्कत है कि वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और स्वार्थी बना रहा है महिलाओं को। क्योंकि मैं हमेशा, या मेरी उम्र की जो जितनी भी लेडीज़ हैं जो फेमिनिज्म के झांसे में नहीं आई हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं अगर कोई डिसीजन लेती हूँ तो उसका असर 10 लोगों पे आता है। मेरे से जुड़े हुए पुरुषों पर भी आता है, स्त्रियों पर भी आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई व्यवस्था पलट दूँ तो बस मेरा जीवन उससे जो है बदलेगा, बाकियों का जीवन भी उतना ही प्रभावित होगा। कोई लड़की है परिवार में जो मुझे देख रही है वो भी वही करेगी, और उसके बाद एक पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो बनाया गया था इस वजह से कि भाई एक बैलेंस बना रहे सोसाइटी में, वो ध्वस्त होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ये बोल सकती हूँ, जिनकी 1 या 2 लड़कियाँ हैं, जहाँ पर लड़के नहीं हैं, या मान लो जो लड़के हैं वो ढंग से ख्याल नहीं रख रहे हैं पेरेंट्स का, ये सोसाइटी को कंसिडर करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में लड़कियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरा सिस्टम बदल देना क्योंकि एक के साथ कुछ ऐसा हो रहा था, ये बिल्कुल ही मूर्खता की बात है। ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उससे बहुत ही ज़्यादा केओस, जिसे कहते हैं ना, अंग्रेज़ी का शब्द है, कि एक ऐसी स्थिति बना देना कि बस हड़बड़ी रहे, ऐसा गड़बड़ हो जाए और उसमें से कोई सॉल्यूशन ना निकले। एक्चुअली तो कम्युनिज्म का, जो मार्क्सिज्म का पूरा सिद्धांत है, वो यही है कि सॉल्यूशन कुछ ना निकले, बस एक जो है संशय की स्थिति और सब लड़ते भिड़ते रहें। तो ये मेरा आकलन था कि केवल स्त्री ही नहीं, पुरुष भी बदल जाता है शादी के बाद। अप्रत्यक्ष रूप से तो बदल ही जाता है, प्रत्यक्ष भले ही आपको ना दिखाई पड़ रहा हो। आशा है मुझे कि किसी दिन स्त्रियों को नज़र आने लगे कि वो उनकी लाइफ भी उतनी ही चेंज हो रही है। आप भी मुझे बताइएगा कि क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं। हो सकता है कि मुझसे कोई चीज़ छूट गई हो, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और आने वाले वीडियोज़ में हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे अब लगता है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों साथ साथ दिया जाना चाहिए, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार।